की एनसीपी की? एक्चुअली मैं खुद एनसीपी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। और मुझे लगा कि अन्ना भाई का सहयोग मिला तो ये भी एनसीपी से, तो मुझे अच्छा इस बात पे है कि जिस पार्टी में मैं हूँ उसी पार्टी का व्यक्ति विशेष मिला, दोनों के विचार एक समकक्ष हुए और आज आपके सामने है। हमारे भी सियाराम भैया जी। सियाराम सर, क्या कहेंगे सर? आज आपने गाना सुना आपने और इस अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे? श्री नारी सम्मान 2021 है, जो भी जो गाना आया बहुत अच्छा, नारियों के ऊपर ही है, जितना बोला जाए उतना कम है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या और ये नारी सम्मान 2021 का जो श्री नारी सम्मान है, हमारे भाई आयरन मिश्रा जी जो उनकी सोच है, इसके पहले दिल्ली में भी किए, हरियाणा में भी किए, महाराष्ट्र का पहला शो है, तो हम तो इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इनकी सोच जो है ऐसी सोच बढ़ती रहे। अब आगे ऐसे सम्मान, जैसे नारियों को सम्मान दिया वैसे अच्छी अच्छी नारी जो हमारे हिंदुस्तान की जो सोशल काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम करें, उनको सम्मान दिया जाए। यही नारी हमारी माँ है, यही नारी हमारी बहन है, यही नारी हमारी बुआ है, यही नारी हमारी सब कुछ है। तो ये नारी जो कुछ है बहुत बड़ी चीज़ है, नारी जितना भी सम्मान दिया जाए उतना बहुत कम है। जय श्री राम। जी सर, आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह। आज इस नारी सम्मान में मैं डॉक्टर आर्यन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जितनी हमारे बहनें आई हैं या बेटियाँ हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सबके सुरक्षा के लिए यह एक प्रोग्राम किया गया है। विशेषकर आज मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि इस प्रोग्राम को पूरे भारतवर्ष में आप लोग एक दूसरे के पास पहुँचाने में आप लोग अपना जो सहयोग करेंगे उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक नारा यहाँ से मैं देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व नारियों के सम्मान में एक साथ खड़ा होना चाहिए। और नारी के सम्मान में हमको अपने घर से स्टार्ट करनी है। नारियों को सम्मान अपनी माँ का, और माँ से भी ज़्यादा मैं तो बोलूँगी हर आदमी, सबके पास माएँ तो साथ में नहीं रहती, लेकिन हर आदमी की एक संगिनी जिसको बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं, कि आप लोग कल क्या किया है मुझे नहीं मालूम, आज से अगर आप उनका सम्मान करना चालू करिएंगे तो आपके घर में भी, बिजनेस में भी, और घर में जाने के बाद आपका सुकून बढ़ेगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, सबसे पहले आप नारी का सम्मान करना चाहते हैं तो अपनी औरत का पहले सम्मान करें। जब आप अपनी औरत का सम्मान करेंगे, माँ का सम्मान, फिर आपकी औरत जो है आपकी माँ का सम्मान करेगी। जब माँ का सम्मान करेगी तो पूरा घर सम्मानित हो जाएगा, और एक घर के साथ में पूरा देश नहीं पूरा विश्व सम्मानित हो जाएगा। तो मैं एक समाज सेवक हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग आज एक हमारा संगठन है, उस संगठन के द्वारा हमने एक अभियान छोड़ा हुआ है पूरे भारतवर्ष में कि गरीब लोगों को, गरीब चाहे वो बच्चा हो या लड़की हो, सबको हम लोगों को शिक्षा, हमारा पहला मेन उद्देश्य है शिक्षा का। शिक्षा के साथ साथ हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ट्राइबल से लेके गरीब से लेके जितने लोग हैं उन लोगों को स्वरोजगार दिलाने का। हम नौकरी तो नहीं दिला सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी है कि हम उनको स्वरोजगार दिलाने के लिए आज गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स हैं। उस स्कीम के जो पढ़े लिखे हैं, पहले एजुकेशन में जिस बच्चों को हम लोग अभी हमारा एक करीब 15 तारीख को प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे एक बच्चा है जो कि पढ़ाई में वो डॉक्टरेट करना चाहता था। 51,000 रुपये हम लोगों ने डोनेशन करके उसकी डॉक्टरेट डिग्री के लिए दिया और हमको उसको वहाँ पे सम्मानित किया। इसी तरह से पूरे भारतवर्ष में मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बताना चाहता हूँ कि कोई भी लड़की पैसे के अभाव में अगर कोई एजुकेशन में कहीं असक्षम होती है, नहीं पढ़ पाती है, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं उसको उसके एजुकेशन के लिए पूरा जो हमारी शक्ति है उसके हिसाब से आर्थिक सहयोग करूंगा। और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा नारी सम्मान में जहाँ पे भी हमारे डॉक्टर आर्यन बोलेंगे, हमारे मिश्रा जी बोलेंगे, मैं वहाँ पे पूरी तरह तत्पर के साथ करूंगा। और मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के द्वारा एक कसम खाता हूँ और यहाँ से प्रण करता हूँ कि मैं आजीवन नारियों का सम्मान करूंगा, और कोई नहीं करेगा तो उसको ये कोशिश करूंगी। बच्चे हैं, दो बच्चे भी हैं। हाँ। अभी जो पेंडिंग है उनको यहाँ भेज दीजिए। बोलोगे आज इस कार्यक्रम के बारे में? सुना आपने गाना, सुना आपने, देखा आपने गाना, क्या कहोगे? पहले आपका नाम बताइए,
मेरा नाम निहार है। हाँ जी बोलिए, क्या कहेंगे आज के इस गाने के बारे में, प्रोग्राम के बारे में? मेरे को अच्छा लगा गाना। अच्छा लगा तो नहीं मैसेज दीजिए गर्ल्स के लिए। तो बोलो गर्ल्स के लिए। हाँ दीदी के लिए क्या बोलोगे? मेरे को मम्मी बहुत अच्छी लगी। मेरी मम्मी अच्छी है। मेरी मम्मी अच्छी और बोलो फिर। मेरी भी मम्मी अच्छी है। मेरी मम्मी अच्छी है। थैंक यू। बेटा आप क्या कहो, बेटा आप क्या कहोगे? गर्ल्स की मम्मी अच्छी। अच्छा लगा आपको? वेरी गुड। बच्चों को लगा सब कुछ अच्छा। आदि 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 बोलो। गुड विशेष दे दो शो के लिए। कहना चाहोगे? आगे कुछ विशेष दे दो जो शो हो रहा है उसके बारे में। बोलो। हाँ चलिए बोलिए, सामने दो। बोलिए बोलिए सर। थोड़ा जोर से बोलो। कह दो ये कार्यक्रम अच्छा लगा, मैं भैया के साथ हूँ। जी बोलिए बोलिए। सुना? क्या कहेंगे गाने के बारे में और के बारे में? गाने के बारे में ये कहूँगी कि इन्होंने तो जो निचोड़ होती है ना एक औरत की, वो निकालती। मैं उनसे बोल रही थी यही कि आपने कैसे इतना सब सोचा, मतलब एक आंखें नम हो गई सुन के कि कितना अच्छा एक औरत के बारे में समझ सकती है। ये बात भी इन्होंने सही कहा कि जलन भी उन्हें होती। तो मैं ये कहना चाहूँगी एक औरत का सम्मान करने लगे तो शायद हमारी 50% औरतों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक मर्द को ही हम नहीं बोल सकते कि उसी को सम्मान करना है, मर्द की भी हमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं हम उनके बिना भी अधूरे हैं, क्योंकि ये कहते थे औरत के बिना मर्द अधूरा है, ऐसा नहीं है, हम भी उनके बगैर अधूरे हैं। तो मेरा ये दोनों के लिए कहना है कि एक नारी का सम्मान करें तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हम लोगों की। और जो शब्द उन्होंने कहे लता जी ने, इतनी इम्प्रेस हुई, मैंने उनसे कहा है प्राउड ऑफ यू, क्योंकि ये शब्द हमारे लिए कहे, हमारे लिए मतलब हम सब के लिए। हम एक औरतों के लिए एक हमारी फैमिली हो गई कि एक औरतें हम बैठे हैं तो हमारे लिए इतने अच्छे शब्द बोलना, छोटे बच्चों के का दुख इन्होंने समझा। तो वो चीज़ मैं सोच सकती हूँ कि उन्होंने कितना अच्छा लिखा, इन्होंने कितना अच्छा सोचा। और एक औरत को सच में नारी को अगर सम्मान मिले तो शायद मैं कह सकती हूँ उसको और कुछ नहीं चाहिए, और उसको सम्मान की ही भूखी है वो। और जहाँ सम्मान होता है वो पहले खड़ी रहती है कि मुझे जाना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं भी ये कहना चाहूँगी, मैं अपनी माँ बाप बहन सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन एक औरत सच में इस बात से खुश होती है उसको अगर एक बार कह दिया जाए कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा खाना पकाते हो या बहुत, तो वो सब कुछ भूल जा सकती है, प्यार की भूखी है। तो ये सम्मान जो आर्यन जी दे रहे हैं तो कहना चाहिए कि इस टाइप के प्लेटफॉर्म अगर एक ही साल में एक बार नहीं कई बार होते रहना चाहिए प्रोग्राम, और हम लोगों को भी करना चाहिए, औरत का सम्मान भी करें। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हमें इस लायक समझा कि आरटीसी में बुलाया। और सारी मीडिया वालों का भी शुक्रिया करना चाहूँगी। आप हमेशा ऐसे प्यार सम्मान से सबसे पूछते हैं, लिखते हैं, क्योंकि आपका लिखा हुआ ही जाता है कि हम लोग क्या हैं। तो आप औरत के बारे में अच्छा लिखिए, अगर हम नहीं बोल पा रहे तो भी आप लिखिए कि औरत क्या चीज़ है। जेनिफर क्या कहेंगे आपने गाना देखा आपने? सबसे पहले तो बहुत ब्यूटीफुल गाना और उसके लिरिक्स तो बहुत ही अच्छे हैं। लाइक जितने भी इमोशंस होते हैं वुमेंस में सारे इस लिरिक्स में बताए गए हैं। मतलब लाइक वुमेंस को क्या चाहिए कि इक्वलिटी तो चाहिए, बट जो अलग काम होता है, जो हाउस होल्ड वर्क होता है, उसके लिए थोड़ा सा अप्रिशिएशन भी चाहिए। लाइक इक्वलिटी से तो ट्रीट करना ही चाहिए, बट वो भी ज़रूरी है लाइक उनको अप्रिशिएट करना छोटी छोटी चीज़ों में। लाइक थोड़ा प्यार दिखाना, थोड़ा कंसर्न दिखाना, क्योंकि वो हर इंसान के लिए कंसर्न दिखाती है, हर व्यक्ति के लिए वो प्यार जताती है, तो उनके लिए भी थोड़ा ये करना चाहिए। तो मेरा कहना यही है। थैंक यू। आखिर में आपको दो शब्द हो जाए गाने के। हाँ, मैं पीयूष जी का उनको ज़रा मिश्रा जी को बुलाइए, दो बात कहना चाहूँगी। आर्यन साहब को बुलाइए ज़रा, दो बात कहना चाहूँगी आर्यन साहब। वो भी है ना लास्ट में पल्लवी है, इनका होने के बाद हाँ तब तक इनका जी मैम आप अपना इंट्रोड्यूस दीजिए, आप बताइए किस तरह जुड़े आप लोग यहाँ। लाउडली बिकॉज़ माइक या I am Pallavi Rai and मैं यहाँ श्री नारी सम्मान के लॉन्च पे आई हूँ। ये सोच मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ऐसे तो रिस्पेक्ट करना कहना बहुत अलग चीज़ें होती हैं और चीज़ें भी होती हैं, बट एक अलग स्पेशल तरीके से लेडीज़ को स्पेशल फील करा है। डेट्स कॉल्ड श्री नारी सम्मान। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ और आर्यन जी ने इतनी अच्छी सोच का इन्वेंशन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें औरतों को सम्मान पाने के लिए किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पहले अपना सम्मान खुद करने की ज़रूरत है। अगर हम अपना सम्मान करेंगे तो हर कोई अपने आप हमारा सम्मान करेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी लेडीज़ को अपना सम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट
निभाना चाहिए तो सामने वाला हमें वो सम्मान और वो सेल्फ रिस्पेक्ट देगा। जी मैम, आपके साथ तारीफ हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम कारिका शर्मा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म का, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर। और जैसा कि मैम ने जो सॉन्ग लिखा है वो बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस थे, बहुत इमोशनल भी फील किया और साथ ही एक जज्बा भी आ रहा था सुन के। एक नारी होने के ऊपर एक प्राउड फीलिंग आ रही थी मुझे। और जैसे कि अभी बहुत वक्त चेंज हो चुका है, पहले के हिसाब से अभी काफ़ी हमें रिस्पेक्ट मिलती है और मैं उम्मीद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा और बहुत लोगों तक ये मैसेज जाएगा और हमें जितनी मिलनी चाहिए उतनी इज्जत और उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी और वुमेन कैन डू एनीथिंग। करण इसको ना आपका हो गया भाई मैम से छोटी बात करते और आपने इस अवार्ड के बारे में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि ये नारी सम्मान जो आपने किया है वो आर्यन जी ने ऐसा नहीं कि जो अचीवर नारी है सिर्फ उनका सम्मान करना है, उन्होंने आने वाले भविष्य को भी सम्मान दिया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनको भी आगे बढ़ने का एक जुनून मिले कि हम भी इसी तरह बढ़े। तो ये बहुत बड़ी बात है आर्यन जी ने जो अभी किया ये शो ऑर्गेनाइज, समाज को ये मैसेज दिया है कि हम हर नारी को इक्वली देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। नारी सम्मान सुंदर गाना देखा है, बहुत अच्छा गाना बनाया है, गाया भी, क्या कहेंगे इससे? मैं बहुत खुश हूँ जो कल से शुरुआत हुई है मार्च के महीने की, जहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं अबाउट बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ लेडी। तो ये जो हमारे स्पेक्टेकुलर अवार्ड्स हैं, मैं आपसे मिली थी एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले, और इसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जो प्रोग्रेस इन्होंने किया है, जो उन्होंने रिसर्च किया है और फाइंड आउट किए हैं हमारी ब्यूटीफुल लेडीज़, चाहे वो सिटीज़ में सिर्फ नहीं बट छोटे छोटे विलेजेस से जो हमें एंट्रीज़ आए हैं, आई थिंक वो एक बहुत ही दिल के करीब वाली बात है जहाँ हम उन्हें एनकरेज कर रहे हैं। और जब छोटे जगह की बात होती है ना, तो वहाँ पे सिर्फ उनके घर का सुधार नहीं होता है, उस पूरे मोहल्ले का भी सुधार होता है और इंस्पायर करते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर आर्यन की। आर्यन जी, आप भी आ जाइए महिलाओं के बीच, क्योंकि आप हमारे लिए इतना सुंदर सा कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो नारी सम्मान 2021 हो रहा है, जो पहला मैग्निफिसेंट इवेंट हो रहा है, to truly felicitate all the women achievers, all the lady achievers, और इंस्पायर करता है उन्हें न सिर्फ करियर बनाने के लिए, वो होम मेकर हो सकते हैं, एट द सेम टाइम खूबसूरत कार्य कर सकते हैं समाज के लिए। और हम उन्हें मैं चाहूँगी आर्यन जी हमारे बीच में आए, हम सबके बीच में आए सर। सॉरी बट अगर आपको इफ यू आर फाइन विद तो प्लीज़ आ जाइए, हम सब प्लीज इधर से हम सब शिफ्ट हो जाएंगे। आइए। एग्जैक्टली 2.5 हफ्ते हुए हैं जो आपने रिसर्च किया, जो प्रोग्रेस किया है हर रोज़, एवरी सिंगल डे। हम जो पोस्ट देखते हैं, जो हमें एंट्रीज आई हैं, जैसे मैंने कहा छोटी जगह से, मैंने कहा वहाँ पे सिर्फ घर का सुधार नहीं होता, पूरे मोहल्ले का सुधार होता है, इंस्पिरेशन मिलता है हमें। और जो ये ब्यूटीफुल घर की औरतें हैं, प्रोफेशनली नहीं काम करती हैं, समाज सेविका हैं, समाज के लिए इतना सुंदर कार्य करती हैं, हम उन्हें फेलिसिटेट करने वाले हैं। तो इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट है हम सबके लिए, जहाँ पूरा सारे लेडीज़ होंगे, अर्बन से, रूरल से, एट द सेम टाइम जो अपने आप में वो हिम्मत रखती है, विश्वास रखती है। एक छोटी लड़की 16 साल की जो इतना कुछ करती है लोगों के लिए, हम उन्हें भी यहाँ पर फेलिसिटेट कर रहे हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर बीइंग हियर। आर्यन जी बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आप दिन ब दिन इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, शायद इनके दिन और रात सब एक हो चुके हैं टुवर्ड्स नारी सम्मान 2021। आप गाने का हो जाएगा जी। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं ये गाना लिख के बहुत खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। औरत के लिए हालांकि बहुत कुछ कहा जाता है, और मैंने कहा भी है कि इस गाने में 5% भी नहीं कहा है औरत के मुतालिक जो कुछ कहना चाहिए, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन फिर भी सम्मानित इसलिए महसूस करूँ कि सबसे पहले तो मैं आर्यन जी आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिस रिस्पेक्ट के साथ वो पेश आए हैं, और गाने की रिकॉर्डिंग से लेके गाना सुनने से लेके, मतलब वो पता चलता है कि हालांकि कहा गया कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड, सही बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करें तो भी सामने वाला आपको नहीं देता, कितना भी आप उसको करें। लेकिन जिस उससे वो पेश आए,
न केवल औरत होने के नाते राइटर के साथ भी उन्होंने जो सलूक किया है, अमूमन होता क्या है कि मीडिया लाइन में सब में राइटर को बहुत सेकेंडरी वो किया जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत तरजीह दी। मैंने उनको आते से ये बात बोली कि यहाँ से लगता है कि इफ़ यू लव समबडी शो इट। आपकी तमीज़ तहजीब बताती है। जो इंसान औरत की कदर करना जानता है, औरत की इज्जत करना जानता है, वो समझ लीजिए कि वो संसार की हर रिश्ते की इज्जत करना जानता है। ठीक है, हाँ। तो दो बात ही मेरे को कहनी थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ये इनको मैं समर्पित कर रही हूँ। वो हमें दिख गए कि वो जिस पैशन और जिस जुनून के साथ करें वो जज्बा सही है। उनको केवल दिखाने के लिए औरत का सम्मान नहीं करना, वाकई करना है। और ऐसे ही लोग हमको जुड़ने चाहिए। केवल नाम मात्र के सम्मेलन नहीं, हम बहुत जाते हैं औरतों से। जब 8 मार्च को होता है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम हर प्रोग्राम से जाते हैं, लेकिन उन्हें खाना पूर्ति होती है। यहाँ मुझे महसूस हुआ कि खाना पूर्ति नहीं है, ये दिल से किया गया प्रोग्राम है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। पहली बात ये। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मैं राजस्थानी हूँ, मारवाड़न हूँ। हया मेरा पोइटिक नेम है, पेन नेम है। उसमें एक मुहावरा कि मत चूके चौहान, मतलब चौहान निशाना जहाँ पे तुमको बता दिया गया वहाँ निशाना लगा दो। मीडिया से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एक शेर है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। ठीक है, तो मीडिया ने हमेशा ग्लैमर को तरजीह दी है, ग्लैमर को इम्पोर्टेंस दी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को दिए। आप ज़मीन से उठाइए लोगों को, जैसे वो ज्योति जो साइकिल चला के ले गई थी, आप वहाँ से जुड़िए, उन लोगों को स्टार बनाइए। हमारे आइडियल ये बिग बॉस में आने वाले, ऐसे आने वाले जो औरतों के नाम को, हमारी तमीज़ तहजीब को ख़राब करते हैं, हमारी ज़बान को ख़राब करते हैं, जिनके लिए हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति, तहजीब, पहनावा कुछ भी नहीं है, हम उनको सेलिब्रिटी बनाते हैं। हम उनको सेलिब्रिटी बनाएं जो कदरों को लेकर चलते हैं। अभी उन्होंने यहाँ एक बात कही थी कि मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं औरतों का सम्मान करूँगा। आर्यन जी, मेरा खुद का ट्रस्ट है, हया चैरिटेबल ट्रस्ट। आप जो बोल रही हैं, मैं इन जेल के प्रोग्राम्स में जुड़ी हुई हूँ। मैं जेलों में महिलाओं के बीच में जाके मैंने प्रोग्राम्स पढ़े, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जुर्म किसका, सज़ा किसको, ये मेरा प्रिय वो जो है विषय ये भी रहा है। तो मैंने वहाँ जाके देखा है। वहाँ एक घटना आपको बता रही हूँ कि वहाँ एक औरत ने ये बोला कि मेरा हस्बैंड मुझे रोज़ बहुत बुरी तरह से गालियाँ देता था, बुरी बुरी गालियाँ, और उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि वो भर गई, उसने अपने आदमी का कत्ल कर दिया। आप उसकी शक्ल देखिए, छोटी सी यंग सी एक औरत, मासूम सी औरत। तब वहाँ से मेरे को आया कि हम सबसे पहले तो औरत को गाली बनाना बंद करें। माँ और बहन की गाली जो होती है औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। उसकी इज्जत केवल रेप, बलात्कार केवल फिजिकली वैसे नहीं होता। आपने अगर किसी औरत को गाली दे दी, आपने माँ की गाली दे दी, बहन की औलाद, वहीं बलात्कार हो गया बहन का और माँ का। उधर से मैंने कैंपेन शुरू किया था। आर्यन जी, मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं अभी भी कह रही हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में जाती हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं सबसे पहले उनसे वादा लेती हूँ, माँ और बहन को गाली बनाना बंद कीजिए। जब आप अच्छे इंसान बनेंगे तो फिर आप अच्छे जो है अच्छा काम भी ज़िंदगी में कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहले मीडिया को ये बोलना चाहूँगी, आर्यन जी आपको भी बोलना चाहूँगी कि ये जो कैंपेन है और औरतों के दिवस पे 8 तारीख को इसको और 16 तारीख को ज़ोर शोर से इसको किए कि आप सबसे पहले माँ और बहन की गालियाँ घर में देना बंद कीजिए। बात बात पे तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी ये क्या, ये इतना आम हो गया कि छोटे छोटे बच्चे से देते हैं। तो औरतों का सम्मान करने के लिए सबसे पहले औरत को गाली बनाना बंद कीजिए, औरत को इज्जत देना बंद कीजिए। जब औरत गाली नहीं बनेगी तो औरत के बारे में ये जो जितने भी केसेस आ रहे हैं ना, इतने जो होते हैं, चाहे रेप के केसेस हैं, कुछ भी जो हो रहे हैं, आधा तो जो है गालियों से रिलेटेड होता है। तो इस कैंपेन में भी आप साथ जुड़े, आप जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये पढ़ लीजिए कि यहाँ जितने भी मौजूद हैं, हम माँ और बहन की गाली नहीं देंगे। मेरे ख्याल से ये नामुमकिन तो नहीं है, मुझे पता है कि नहीं नामुमकिन है, मैं मान रही हूँ कि माँ और बहन की गालियाँ जब तक क़यामत है नहीं गायब होगी, ठीक है। लेकिन हम ज़ाती तौर पे, पर्सनल तौर पे अपने अपने घरों से तो शुरुआत कर सकते हैं। यकीन जानिए बहुत ख़राब लगता है जब माँ और बहन की गाली होती है। तो जिस दिन, मैं तो एक गाना उस पर भी लिखने की सोच, जिस दिन माँ और बहन की गालियाँ समाज से बंद हो जाएंगी, मैं समझूंगी कि उस दिन माँ और बहन को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलनी शुरू होगी। ये मैं मीडिया को तो एक मैं बोलना चाहती हूँ लास्ट में कि इस प्रोग्राम की खूबसूरती अगर आप नोटिस करेंगे तो ये है कि हम सब नारियाँ हैं और आर्यन जी एक ही पुरुष है यहाँ पर, और इन्होंने ये ठान लिया कि हम नारियों का साथ देंगे, नारियों को आगे बढ़ाएंगे। तो इतनी नारियों के बीच में इन्होंने, ऐसे नहीं कि नारियों ने ये प्रोग्राम का स्थापन किया है या उन्होंने ये सोचा है, इन्होंने सोचा है और इन्होंने एक नारी सम्मान को आगे बढ़ाया है। तो उसके लिए एक जोरदार ताली। Yes, and thank you to the media. Yes, I said. पेपर के
चलिए सामने देखिए। अरे ट्वीट पे क्या क्या बाबू तुम नीचे बैठ जाओ ना। मैं आया फ्रेंड में बेटा, मैं फ्रेंड में आप लोग भी आ जाओ ना। मैं फ्रेंड में हूँ। जैब आओ ना साइड में। ये लिया हम लोग ने ना आर्यन भाई रोल है सामने। हम लोग है कि नहीं सब लोग सामने देखिएगा प्लीज, सामने। हाँ बेबी आइए आइए। एक मिनट रुको ना। हाँ उन्हें भी उठा लो भैया। इनके बाद अरे बेबी के हस्बैंड को बुला। हाँ निश्चित इधर ही खड़ा है। कम है कम। हो गया सब, चले भी क्या करें क्या रोल, क्या बात, लो 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 आप यही ना चले भाई क्या आइए। नहीं आप सामने देखो। चल आ जाओ तुम क्या लो। हां इन लोगों को वीडियो कर रहे हैं। वीडियो है वीडियो। चल भाई वीडियो हटा दो कृष्णा भाई। बैकअप